अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एसटीआर, नज़रिया इजाफ़त के नताइज या एप्लीकेशंस। 18.3 टॉपिक नंबर है 18 चैप्टर में, और आपकी सेकेंड ईयर की जो टेक्स्ट बुक है KPK टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसका पेज नंबर है 301। इसका सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस है द रिलेटिविटी ऑफ सिमिल्टेनिटी, यानी नज़रिया इजाफ़त का बैक वक्त होना। इसकी डिफिनीशन कुछ यूँ है, वेदर आर नॉट टू इवेंट्स आर सीन बाय यू टू बी सिमिल्टेनियस डिपेंड्स अपॉन वेयर यू आर स्टैंडिंग। कहता है कि दो इवेंट्स आपको बैक वक्त नज़र आएँ या ना आएँ, इसका इन्हिसार इस चीज़ पे है कि आप कहाँ खड़े हुए हैं, आपका मकाम क्या है, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। यानी दो इवेंट्स, कोई दो वाक़यात हो रहे हैं और वो वाक़यात सिमिल्टेनियस हैं, बैक वक्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इनका इन्हिसार इस बात पे है कि वेयर यू आर स्टैंडिंग। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा एक फिगर की मदद से, एग्जांपल दे के। ये फिगर है आपके सामने। इसमें इस फिगर में आप गौर करें तो एक ट्रेन है जो इस डायरेक्शन में जा रही है। वेलोसिटी इसकी हाफ ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और इस ट्रेन में दो गेट लगे हुए हैं, गेट 1 है और गेट 2 है। एक ऑब्जर्वर पैसेंजर अंदर बैठा है ट्रेन के, जो रीडिंग ले रहा है, और एक ऑब्जर्वर बाहर स्टेशन पे मौजूद है, जो कि स्टेशनरी है। अब ये जो डोर हैं, दो इसके जो दरवाजे हैं इस ट्रेन के, वो लाइट ऑपरेटेड हैं, यानी लाइट जब इन तक पहुंचती है तो ये खुलेंगे, और बीच में ये मिडल में यहाँ बल्ब लगा हुआ है ऊपर। ये पैसेंजर इस बल्ब को जैसे ऑन करता है तो रे ऑफ लाइट हर तरफ निकलती हैं, डोर 1 की तरफ पहुँचती हैं, डोर 2 की तरफ भी पहुँचती हैं। रे ऑफ लाइट जैसे डोर 2 की तरफ पहुँचती हैं तो लाइट रे की, रोशनी की किरण की डायरेक्शन ये है, और वो जा रही है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट c, और ट्रेन जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये मौजूद है सारा सिस्टम, वो भी हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट उसी डायरेक्शन में जा रही है। और दूसरी तरफ इधर डोर 2 की तरफ रे ऑफ लाइट विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट डोर की तरफ जा रही है c, जबकि ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में विद द हाफ ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट जा रही है। क्योंकि ऑब्जर्वर जो अंदर बैठा है, जैसे ही लाइट उसने ऑन की तो उसने नोटिस किया कि डोर 1 और डोर 2 बैक वक्त सिमिल्टेनियसली खुल गए जैसे ही उन तक लाइट पहुंची, क्योंकि वो लाइट सेंसर डोर थे, लाइट ऑपरेटेड डोर थे, लाइट पे डिपेंड कर रहे थे, तो उनमें सेंसर लगे हुए थे। तो जैसे ही लाइट उन तक पहुंची, डोर 1 तक और डोर 2 तक, तो सिमिल्टेनियसली इसने ऑब्जर्व किया कि बैक वक्त दोनों डोर ओपन हो गए, यानी रे ऑफ लाइट एक ही वक्त में दोनों तरफ पहुंची, रे 1 में भी, डोर 1 में भी और डोर 2 में भी। जबकि ऑब्जर्वर जो बाहर स्टेशन पे ठहरा हुआ था, उसने ऑब्जर्व किया कि रे ऑफ लाइट डोर 1 में सबसे पहले पहुंची। क्यों? कि इनकी डायरेक्शन जो थी रे ऑफ लाइट की और ट्रेन के मोशन की, वो अपोजिट थी। तो रे 1 इसने जो डोर 1 में जो रे ऑफ लाइट थी वो पहले पहुंची, और ये डोर पहले ओपन हुआ। तो मालूम हुआ कि कोई से दो इवेंट्स आप बैक वक्त सिमिल्टेनियस मेजर कर सकते हैं, जब ट्रेन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है, और जब बाहर हैं तो वो आपको सिमिल्टेनियस नहीं लग रही है। डोर 1 पहले ओपन हो रहा है, डोर 2 बाद में हो रहा है। यानी ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ ठहरे हैं, स्टेशन पे ठहरे हैं या ट्रेन के अंदर। दूसरा इसका कॉन्सिक्वेंस है द इक्विवेलेंस बिटवीन मास एंड एनर्जी, यानी एनर्जी और मास इक्विवेलेंस हैं, मसावात में हैं। मास
आइंस्टाइन ने दी थी मास एनर्जी रिलेशन इसके बारे में, जो कि है E = m0c²। मास एंड एनर्जी ये कंसिक्वेंस ये कहता है, ये नतीजा ये कहता है कि मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल, यानी बहमी तब्दील होने वाले हैं एनर्जी मास में और मास एनर्जी में। इसकी फर्दर आप मिसाल ले सकते हैं, एनर्जी मास में कब कन्वर्ट होती है। हमारे अभी इसी चैप्टर में कोर्स में है, आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको पेयर प्रोडक्शन। यानी पेयर प्रोडक्शन में जब लाइट रे फोटोन गैमा रे फोटोन जब न्यूक्लियस को हिट करता है तो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है इलेक्ट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में। तो आपके पास दो पार्टिकल यानी कि मैस आपको हासिल होती है जब एनर्जी हिट करती है न्यूक्लियस को, यानी इसमें एनर्जी कन्वर्ट हुई है मैस में। दूसरा है मैस का एनर्जी में कन्वर्ट होना, तो ये प्रोसेस आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, इनहाइलेशन ऑफ मैटर है। उसमें आप देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिकल है और पॉजिट्रॉन जो इसका एंटी मैटर है आपस में कोलाइड होते हैं, तो ये गैमा रे फोटोन, दो गैमा रे फोटोन एमिट करते हैं, गैमा रेज एमिट करते हैं, दो फोटोन एमिट करते हैं, यानी मैटर मास इसमें कन्वर्ट हो रहा है कि इसमें एनर्जी में। ये इसकी और मिसालें भी आप ले सकते हैं, जैसे बम है वो फटता है, मैटर 2-3 किलो का होता है और उसके बाद एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जो वो तबाही लाता है। इसी तरह पेट्रोल है वो मोटर बाइक वगैरह में जलता है तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी मैस एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है। इसकी तीसरी कंसिक्वेंस जो हम पढ़ेंगे आगे वो है लेंथ कंट्रक्शन ना, लेंथ कंट्रक्शन, यानी ये कहती है कि L0 = है लेंथ ऑफ एट रेस्ट। किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ L0 है रेस्ट में, और जब ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट अटेन कर लेता है, जब अब ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट अटेन कर लेता है, इसकी वेलोसिटी v = c हो जाती है, तो तब इसकी जो लेंथ है उस पर क्या असर होता है। उसके लिए रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है लेंथ मेजर करने की हमारे पास, L0 √1 - v²/c²। अगर इसी इक्वेशन में आप v = c पुट करें तो आपके पास आ जाएगा L0 √1 - c²/c², जो कि दोनों कट जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा L0 √1 - 1, जो कि अगले स्टेप में L0 × 0 हो जाएगा, यानी लेंथ 0 हो गई। लेंथ आपके पास क्या रह गई, कम हो गई, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई, L = 0, आपके पास लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई, कम हो गई। ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। इसको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इस तरह कि आप कंसीडर करें कि एक ट्रेन में हैं आप, या कोई एक ऑब्ज़र्वर वो ट्रेन में है और ये ट्रेन v जो है 0.8 टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये इस डायरेक्शन में जा रही है जो कि नियरली इक्वल टू है वेलोसिटी ऑफ लाइट की। अब लेंथ जो है रेस्ट पे इसकी जो लेंथ है इसकी वो क्या है 100 मीटर है, और यही ट्रेन की लेंथ ये ऑब्ज़र्वर जो अंदर ठहरा हुआ है ये भी मेजर करता है। एक दूसरा ऑब्ज़र्वर है बाहर स्टेशन पे ठहरा हुआ है, स्टेशनरी स्टेशन पे है ये ऑब्ज़र्वर, तो ये ऑब्ज़र्वर मेजर करता है कि इस जब ये ट्रेन इस वेलोसिटी से मूव कर रही है 0.8 टाइम ऑफ c वेलोसिटी ऑफ लाइट मूव कर रही है, तो इसकी लेंथ ये मेजर करता है वो है 60 मीटर, यानी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। और ये लेंथ आप हासिल कर सकते हैं इसी इक्वेशन में v की वैल्यू 0.8 टाइम ऑफ c डाल के आप सिंप्लीफाई करें तो L आपके पास जो रिलेटिविस्टिक लेंथ आएगी वो 60 मीटर आएगी।
इसका चौथा कंसिक्वेंस है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन, वक्त का लंबा होना। टाइम डायलेशन, वक्त का लंबा हो जाना। ये अगर कोई इवेंट अकर हो रहा है T0 उसका टाइम एट रेस्ट है, और जब एक ऑब्जेक्ट है वो विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट ट्रेवल होता है करता है, T0 उसका रेस्ट टाइम है, और जब ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है v = c हो जाती है, तो इसका रिलेटिविस्टिक टाइम हम फाइंड आउट करेंगे t = T0 √1 - v²/c²। अब इसी इक्वेशन में v²/c², जब इसी इक्वेशन में T0 × √1 - c²/c² आप पुट करते हैं इसी इक्वेशंस के अंदर, तो आपके पास ये कट के 1 हो गया, यहाँ 1 - 1 0, तो t = T0 / 0 आ जाएगा, एंड एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0, तो t = इनफिनाइट हो जाएगा। यानी टाइम इंक्रीज़ हो गया, टाइम बढ़ गया, आपके पास टाइम डायलेट हो गया। ये इक्वेशन आपकी रिलेटिविस्टिक टाइम इक्वेशन जो है वो ये बता रही है कि टाइम आपके पास बढ़ गया। तो इसको आप यूँ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल देने के लिए वही कंसीडर करें कि एक ट्रेन है, वो इस डायरेक्शन में v = 0.8 टाइम ऑफ c जा रही है। एक ऑब्ज़र्वर इसके अंदर है, मौजूद है। अब ये कुछ काम करता है, एक काम करता है। ये काम क्या करता है? एक अखबार लेता है और उसको ओपन करता है, और इसने अपनी क्लॉक पे इसका टाइम मेजर किया, t = 1 सेकेंड। एक ऑब्ज़र्वर बाहर स्टेशनरी स्टेशन पे यहाँ मौजूद है, ये ऑब्ज़र्वर, तो ये ऑब्ज़र्वर मेजर करता है इसका टाइम t = 1.7 सेकेंड, यानी इसके लिए टाइम बढ़ गया जो बाहर मौजूद है। अगर इसी रिलेटिविस्टिक टाइम इक्वेशन में v की वैल्यू 0.8 c पुट करें इसी में और सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास ये 1.7 सेकेंड आएगा, ये वाला। यानी रिलेटिविस्टिक जब कोई बॉडी नियरली वेलोसिटी ऑफ लाइट अटेन करती है, तो उसके लिए टाइम डायलेट हो जाता है, टाइम बढ़ जाता है। जैसा कि मैंने कल वाले लेक्चर में आपको बताया था वाक़या मेराज के बारे में, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाक़या मेराज, उसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श मुअल्ला पे गए और वहाँ टाइम गुजारा, और जैसे वापस आए तो टाइम कुछ गुजरा ही नहीं था, पानी वैसे जा रहा था और जो है ना वो कुंडी वैसे हिल रही थी, तो वहाँ भी टाइम डायलेट हो गया था। यहाँ भी टाइम इस इवेंट में भी टाइम डायलेशन 1.7 ये मेजर करता है। इसकी अगली कंसिक्वेंसेस जो हम पढ़ते हैं, दूसरा चैप्टर, दूसरा पेज ले लेते हैं, तो उसमें यस इट्स ओके राइट। इसकी अगली जो कंसिक्वेंसेस हैं दूसरी, वो है मास डायलेशन। मास डायलेशन, पांचवी का कंसिक्वेंसेस, मास डायलेशन, यानी कमियत का बढ़ना। अब कोई ऑब्जेक्ट है, उसका रेस्ट मास m है, और जब ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट अटेन करता है v = c, तो इसका रिलेटिविस्टिक मास हम मालूम करेंगे, वो आ जाएगा m0 √1 - v²/c²। जब इसी में v की वैल्यू c पुट करें, m0 c²/c², तो ये 1 हो जाएगा कट करके, तो m0 ओवर आपके पास 0 आ जाएगा, और एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0, m = इनफिनाइट हो जाएगा, मास इंक्रीज़ हो गया। यानी ये इक्वेशन आपको ये दे रही है कि रिलेटिविस्टिक मास जो है इसका इंक्रीज़ हो जाएगा।
अगर मास इंक्रीज़ होगा, कोई बॉडी है उसका रेस्ट मास m0 है, और जैसे जैसे उसकी स्पीड हम इंक्रीज़ करते जाएंगे नियर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट मूव करता जाएगा, तो इस बाय इंक्रीजिंग मैस, इसकी मैस जैसे हम जो है ना मोर एनर्जी हमें कंज्यूम करनी पड़ेगी, जैसे इसकी मैस मज़ीद एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू गिव एक्सलेरेशन, इसको फर्दर एक्सलेरेट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत होगी। तो इस वजह से प्रैक्टिकली वेलोसिटी ऑफ लाइट मटेरियल बॉडी के लिए एक्वायर करना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। इसका छठा जो एप्लीकेशन बता रहा है कि एप्लीकेशंस of time dilation and length contraction for space, यानी कोई चीज़ स्पेस के अंदर ट्रेवल करती है तो उसका टाइम डायलेट कैसे होगा और लेंथ किस तरह सिकुड़ेगी। तो इसको समझने के लिए मैंने फिगर एक बनाई हुई है ऑलरेडी। ये कंसीडर करें कि आपके पास ये प्लानट अर्थ है और ये स्पेसशिप प्लानट अर्थ से मूव करता है, एक दूर स्टार है उसकी तरफ, और ये स्पेसशिप जिस स्पीड से जाता है वो हाफ ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो दो ऑब्जर्वर हैं, इसके टाइम को मेजर कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जाने को। एक ऑब्जर्वर प्लानट अर्थ पे है जो 8 ईयर मेजर करता है इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, और दूसरा ऑब्जर्वर जो इस स्पेसशिप के अंदर है वो 7 ईयर मेजर करता है। रीज़न ये है, ये डिफरेंस क्यों आ रही है, रीज़न ये है कि इसने नियरली वेलोसिटी ऑफ लाइट अटेन कर ली है और इसके लिए टाइम जो है वो बढ़ गया है और प्लानट अर्थ से स्टार तक लेंथ सिकुड़ गई है, कम हो गई है। उस वजह से ये वाला ऑब्जर्वर 7 ईयर मेजर कर रहा है और दूसरा ऑब्जर्वर जो प्लानट अर्थ पे मौजूद है वो 8 ईयर मेजर कर रहा है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे नीचे कमेंट आप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक